सिंध सरकार क्या बिल्कुल बेकार, वुज़रा की नाअहली या सेक्रेटरीज की सुस्ती। सूबाई हुकूमत के 43 में से 25 महकमों ने तरक्याती फंड्स को हाथ ही नहीं लगाया। महकमा इत्तलात, एग्रीकल्चर, माहौलियात, इंफॉर्मेशन एंड साइंस और सोशल वेलफेयर के महकमों की कारकर्दगी सिफर। खिलाड़ियों की 100 रोजा कारकर्दगी पर सवाल उठाने वाले जियालों की 200 रोजा कारकर्दगी रिपोर्ट आज न्यूज सामने ले आया। सिंध में तालीम और सेहत की इमरजेंसी, मगर इसमें भी तरक्याती फंड सिर्फ 20% इस्तेमाल हुए। बल्दियात की 418 स्कीमों के लिए भी काम न होने के बराबर। 7 माह में फंड्स का इस्तेमाल सिर्फ 18% रहा। ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट के 10 स्कीमों के लिए फंड का सिर्फ 20% इस्तेमाल हुआ। सिंध सरकार की कारकर्दगी रिपोर्ट देखकर चेयरमैन पीपल्स पार्टी नाराज। वज़ीर आला मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी भी मुताल्लिका सेक्रेटरीज पर बरहम। सूबाई हुकूमत ने 2018-19 की तरक्याती स्कीम्स को हाथ न लगाया। आज न्यूज को मौसूल दस्तावेज ने वुज़रा की कारकर्दगी का भांडा फोड़ डाला। साइंस सरकार एक तरफ, पंजाब की तब्दीली सरकार भी कम नहीं। अब तक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन और सरकारी राज़ी की वागुजारी तो हुई, लेकिन जराइम की शरह में कमी ना होने के बराबर। 200 दिनों में बच्चियों से ज्यादती और कत्ल के मुतादिद वाक़यात। सिक्योरिटी सवालिया निशान। वफाक की सिलेक्टेड वजीर आजम और पंजाब का बुज़दार सिंध का मुराद अली शाह से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, मेरिट पे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। साजिश के तहत हमें निकालना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के जियालों को मत ललकारो। वफाक का वजीर आजम हो या पंजाब का वजीर आला, सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह का मुकाबला नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने कोटरी से तीर बरसा दिए। कहा पीटीआई को धांधली से हुकूमत मिली, अब साजिश के तहत हमें निकालना चाहते हैं। ईसीएल, नैप और जेल की धमकियों से नहीं डरते। मैच में एम्पायर की उंगली उठती है, मगर सियासत में मर्जी आवाम की चलती है। जितना बड़ा दबाव था हम पे, हर बंदा रोज उठ के कहता है और नहीं जी देखें फिर असेंबली भी तो चलानी होती है, इनसे कुछ लो दो चला के कर लो। और कुछ कहते हैं कि जी और नहीं तो हाथ हौला कराया करो जी, हमें सियासत बड़ी तल्ख हो जाती है। एहतसाब जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचेगा। जरदारी और नवाज शरीफ ने कागजी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की, बैरून मुल्क जायदादें और कंपनियां बनाई। यहाँ आकर ये मासूम बन जाते हैं। वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी की गुफ्तगू, बोले ये ठग्स ऑफ पाकिस्तान की सीरीज चल रही है, अब कोई सौतेबाजी नहीं चलेगी। टैक्स का बनेगा पहाड़ या होगा महंगाई का नया वार। हुकूमत का 23 जनवरी को मिनी बजट लाने का ऐलान। तजावीज सामने आ गई। जीएसटी शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने, बाद मसनूआत पर टैक्स टैरिफ बढ़ाने की तजावीज। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह में इजाफे का भी इम्कान। ये आगे जाने के बजाय पीछे रिवर्स गियर में चल पड़े हैं और आज नुकसान मुल्क का और पाकिस्तान के अवाम का हो रहा है। अब पीटीआई ने कोई नई इकोनॉमिक्स निकाली है कि जिसके तहत महंगाई का असर जो है वो गरीब लोगों पर नहीं पड़ता है, सिर्फ अमीर लोगों पर पड़ता है। वो ये कह रहे हैं, चलो उनकी ये बात शायद मान लेते हैं, शायद गरीब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो खरीद ही नहीं सकते, तो शायद उसके पास महंगाई नहीं पड़ती। 5 माह में दूसरा मिनी बजट, हुकूमत नाकाम हो चुकी। नून लीग को तनकीद का फिर मौका मिल गया। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाहिद खाकन अब्बासी कहते हैं हुक्मरान झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं कर रहे। खतरे की घंटी बज गई, मईशत तबाह हो रही है। मौजूदा हुकूमत में कर्जों का रिकॉर्ड टूटने का दावा। आसानी पैदा करने के लिए जो आपके लिए हम इकदाम कर रहे हैं, कुछ चीजें जो है वो ये 23 तारीख को जब फाइनेंस बिल अनाउंस होगा तो आपको उसके अंदर नजर आएंगी। कई और फैसले जो हैं जिसमें फाइनेंस बिल की जरूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी, वो आपको मेरे ख्याल में जनवरी के आखिर तक अनाउंसमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। सरमायाकारी होगी तो मईशत आगे बढ़ेगी। कारोबार और सरमायाकारी के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं।
वजीर खजाना असद उमर का दावा, कहते हैं पाकिस्तान का तिजारती खसारा खतरनाक हद तक बढ़ गया है। टैक्स से मुताल्लिक हर किस्म की तब्दीली पार्लियामेंट की मंजूरी से होगी। फिलहाल IMF के पास नहीं जा रहे, दीगर ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। मैं करूंगा एहतसाब, इनकी जो ऑडिट रिपोर्टें आएंगी, इमरान खान साहब से मेरी इन राइटिंग मंडे को दरखास्त होगी, अपने एक मेंबर को PTI को पब्लिक अकाउंट में से निकालें। गरजने वाली अपोजिशन पर शेख रशीद भी बरस पड़े। नून लीग के एहतसाब के लिए वज़ीर आज़म से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बनने का मुतालबा कर दिया। कहा, किसी रुकन को निकालकर मुझे शामिल कर ले, नून लीग से हिसाब खुद लूंगा। आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर के साथ ने वज़ीर आज़म को खत लिखने का ऐलान कर दिया। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद दोबारा पथारे लग रहे हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर का एतराफ, कहा अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि दोबारा लगने वाले पथारे हटाए। हमारे इख्तियारात महदूद कर दिए गए, मानता हूं कराची को उसका हक नहीं मिला। चीनी कौंसल खाने पर हमले के सहूलतकारों का रिमांड मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 5 मुल्जिमान को 17 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड पर दे दिया। मुकदमे में अहमद हसनैन, नादिर खान, अली अहमद, अब्दुल लतीफ और असलम नामजद। ATC का पुलिस की A क्लास रिपोर्ट पर एतराज। रिपोर्ट में SP का नाम क्यों नहीं है? आइंदा समात पर SP का नाम लिखकर रिपोर्ट जमा कराएं, अदालत की हिदायत। मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार करने वाले भारत की नई हर्जा सराई। पाकिस्तान खुद बातचीत में संजीदा नहीं। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा रवीश कुमार ने अपने बड़ों की रिवायत बरकरार रखी। कहा, अगर पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है तो पठानकोट और मुंबई हमले के दहशतगर्दों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? हाथ ही नहीं लगाया। महकमा इत्तलात, एग्रीकल्चर, माहौलियात, इंफॉर्मेशन एंड साइंस और सोशल वेलफेयर के महकमों की कारकर्दगी सिफर रही। खिलाड़ियों की 100 रोजा कारकर्दगी पर सवाल उठाने वाले जियालों की 200 रोजा कारकर्दगी का आज न्यूज को मौसूल दस्तावेजात ने भांडा फोड़ दिया है। जियालों की कारकर्दगी की हम बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की, जिन्होंने 200 दिनों में क्या कारनामा अंजाम दिया। आज न्यूज ने सिंध सरकार की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम कर दिया। सूबाई हुकूमत के 43 में से 25 महकमों ने तरक्याती फंड्स को हाथ ही नहीं लगाया। इस हवाले से देखेंगे खावर हुसैन की रिपोर्ट। विफाक से 100 दिन का हिसाब मांगने वाले 200 दिनों में भी कुछ न कर सके। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का कच्चा चट्टा खुल गया। 43 में से 25 महकमों ने 7 माह में तरक्याती फंड्स को हाथ ही नहीं लगाया। सिंध में तालीम और सेहत की इमरजेंसी, मगर इसमें भी तरक्याती फंड्स सिर्फ 20% इस्तेमाल हुए। बल्दियात की 418 स्कीमों के लिए भी काम न होने के बराबर। 7 माह में फंड्स का इस्तेमाल सिर्फ 18% रहा। सिंध में ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल, लेकिन ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट की 10 स्कीमों के लिए फंड सिर्फ 20% इस्तेमाल। कच्ची आबादी, सनत और तिजारत और इतलात की कारकर्दगी भी सिफर रही। सूबे को माहौलियाती तब्दीलियों का सामना है। हर साल हीट स्ट्रोक कई जिंदगियां ले जाता है, लेकिन महकमा माहौलियात की कारकर्दगी भी सिफर है। सिंध एक ज़राई सूबा है, लेकिन अलमिया देखें कि 7 माह में महकमा ज़राअत ने भी तरक्याती फंड से एक धेला तक इस्तेमाल नहीं किया। IT, सोशल वेलफेयर, तरक्की नुस्वा और माजूर अफराद की बहाली के मंसूबों पर भी काम न हुआ। बिलावल भुट्टो, वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी सिंध भी अफसरान की कारकर्दगी से नाराज हैं। गुज़श्ता रोज वज़रा की डांट डपट भी हुई। खावर हुसैन, आज न्यूज, कराची। आज न्यूज सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सामने लाया तो मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब ने खबर की नफी कर दी। कहा कि सिंध हुकूमत बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। हर सरकारी अफसर और वजीर अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामला सुस्त रवि का शिकार जरूर हुआ था, लेकिन अब बेहतर अंदाज और तेज रफ्तारी से जारी और सारी है। ये तासुर गलत है और ये खबर भी बिल्कुल गलत है। सिंध गवर्नमेंट ने काम किया और हर महकमे ने अपना अपना काम किया
और कल भी आप सबने देखा था कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काबीना के तमाम अराकीन से वक्तन फवक्तन ब्रीफिंग ली अपने अपने महकमों के बारे में। ये तासुर भी गलत है, कुछ काम बिल्कुल मैं समझता हूँ सुस्त रवि का शिकार है, बट उसके अंदर जो बुनियादी सिचुएशन है वो लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है कि पिछले 5 माह के अंदर सूबा सिंध को जो वफाक से फेडरल ट्रांसफर होते हैं जो ओजीटी शेयर की शक्ल में या एनएफसी की मद में सूबा सिंध को मिलते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, उसमें तकरीबन कोई 90 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। सूबे का ड्यू शेयर उसको नहीं मिलेगा, तो आपका जो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का काम है, वो मुतासिर होगा। तो मैं समझता हूँ बुनियादी वजह काम की सुस्त रवि की ये एस्पेक्ट हो सकता है। सिंध हुकूमत बार बार इस इशू को एजिटेट कर रही है, असेंबली में भी उठा रही है, ताकि जो भी हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको फौरी तौर पर हम कंप्लीट कर सकें। मुशीर इत्तला सिंध के दावे अपनी जगह, लेकिन जो कारकर्दगी रिपोर्ट में सिंध सरकार के कामों की रफ्तार देखी गई है, इस पर तशवीश तो बढ़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। इन तरक्याती कामों की यही रफ्तार रही तो आवाम का मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं खावर हुसैन, हमारे नुमाइंदे, जो आज इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। खावर, जिस तरह से हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी, उसमें बहुत तफसील के साथ हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे बड़े कलमदान हैं जिनमें तरक्याती फंड्स को छुआ तक नहीं गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन की जमातें पीटीआई के 100 दिन की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 200 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट है। जी मोनिस, देखें, ये इंतहाई एक बहुत बड़ा अलमिया इसे कह सकते हैं कि तीसरी बार इलेक्ट हुई है ये हुकूमत। 10 साल से मुसलसल हुकूमत में है और अभी 11वां साल इनको शुरू हो चुका है। और इससे पहले ये वुज़रा इससे पहले भी बाज़ दफ़ा हुकूमत में रहे। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद करते हैं, वो तो पहली बार इक़्तिदार में आए। उनमें कुछ लोग हैं जो पुराने हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नए हैं। लेकिन आप तो पुराने हैं, आप लोगों ने तो हुकूमतें भी चलाई हैं, फिर इतनी नाअहली क्यों? आपके सामने मैंने रिपोर्ट जो लाया हूँ वो गुज़श्ता रोज़ पेश भी की गई। बिलावल की सरबराही में जो एक इजलास हुआ था और जिसमें वुज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया, तो वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी काफ़ी बरहमी का इजहार किया इन तमाम वुज़रा पर कि ये क्या कारकर्दगी है, क्योंकि वो बड़े बुलंदोबांग दावे करके आए हैं। इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने दोबारा भी इलेक्शन में जाना है, लोगों का मुँह दिखाना है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तो उन्होंने इनको जो है वो दिखाया। मैंने आपको दिखाया कि 43 महकमों में से 25 महकमे ऐसे हैं जिन्होंने हाथ तक नहीं लगाया, छुआ तक नहीं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ वजूहात ये भी हैं कि बार बार के तबादले किए जा रहे हैं। एक सेक्रेटरी जो है वो एक जगह पर टिक कर काम नहीं करता, उसको फौरी हटा दिया जाता, तो उसकी वजह से भी। दूसरी वजह यह है कि नैब के जो मुसलसल छापे हैं और ये वो कह रहे हैं कि ना हम तरक्याती कामों में काम कोई करेंगे, ना हमसे कोई पूछगिछ होगी, लिहाजा जैसे चल रहा है चलने दो। लेकिन बिलावल साहब भी काफी एक्टिव हो गए ना, तो ये इतनी ज्यादा एक्टिवनेस की क्या वजह हो सकती है? गिरफ्तारियों का इम्कान है खावर? नहीं, सरजनिश भी की, नाराजगी का इजहार भी किया। बिल्कुल, लेकिन वजह असल में यह है कि नाअहली। अब बिलावल को इस बार जो गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आई है, तो इसमें बिलावल को थोड़ा फ्री हैंड मिला। इससे पहले बिलावल के पास इतना फ्री हैंड नहीं था। आपने देखा कि गवर्नमेंट कोई और चला रहा था और पीछे बैठ के कोई और था, और बिलावल जो है वो उसको फ्रंट सीट। अभी मतलब आप कह रहे हैं बिलावल नहीं चला, पहले नहीं। अब बिलावल को कुछ इख्तियारात मिले हैं उन्होंने। इससे पहले आपको अगर याद हो, एक मरतबा जो है वो साबरी साहब के घर पे जब सिंध गवर्नमेंट के हवाले से सवाल पूछा गया था, तो वहां पर बिलावल साहब ने जो है वजीर आला को आगे कर दिया था और कहा था कि सिंध गवर्नमेंट जवाब दो। यानी वो अपने आप को सिंध गवर्नमेंट से उस वक्त लाताल्लुक जो है वो जाहिर कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो नजर आ रहे हैं और उन्होंने अब ये ऐलान भी किया है कि वो हर 3 माह के बाद इस तरह का इजलास बुलाएंगे। लेकिन खबर चेयरमैन है ना, आप वफाकी हुकूमत पर इतनी कड़ी तनकीद कर रहे होते हैं, तो अपने वज़रा पे कम से कम कड़ी तनकीद ना करें, कड़ी नजर तो रखें ना। बिल्कुल अंदर से जो खबरें आई हैं उसमें काफी बरहमी का इजहार किया गया है। खासतौर पे सेहत और तालीम की अगर बात की जाए तो इस पर काफी उन्होंने बरहमी का इजहार किया अपने वज़रा पे, क्योंकि जो सिंध में जो है सिंध हुकूमत की जानिब से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि सिंध में हेल्थ और एजुकेशन की इमरजेंसी नाफिज है। और आप उसकी कारकर्दगी ये देखें कि 17% जो है वो हेल्थ का अभी तक का तरक्याती जो फंड्स है इस्तेमाल हुए, 17% टोटल। और जबकि तालीम का जो कॉलेज एजुकेशन का बजट है वो 12% इस्तेमाल हुआ टोटल। मतलब 7 माह गुजर चुके हैं, अब तक सिर्फ 12% वो रकम जो तरक्याती फंड्स के लिए जारी की गई उसमें से 12% इस्तेमाल हुआ। लेकिन खबर यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि हम जब कोई खबर ब्रेक कर देते हैं, जब कोई खबर सामने आ जाती है, तो फिर इंक्वायरीज भी होती हैं और सरजनिश भी की जाती है, इतना कुछ होता रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर देखा जाए तो कंटिन्यू तीसरा दौर हुकूमत चल रहा है, तो क्या इतनी बेखबर है सिंध सरकार?
बिल्कुल, आप देखिए कोई को परवाह नहीं है इस चीज़ की। उनको मालूम है कि सिंध में उनके मुकाबले में कोई ऐसी जमात है नहीं है कि जो यहाँ से आकर उनको जो है वो टफ टाइम दे, लिहाजा उनको कोई मसला नहीं है, कोई डर नहीं। आप देखें कि इंतखाबात में भी वो किस तरह से उन्होंने पूरे सिंध से क्लीन स्वीप किया और पिछले तीसरी मरतबा ये हुकूमत उनकी कायम हुई है, तो उनको अपनी कारकर्दगी से इतना कोई वो नहीं है, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबिल जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी से शायद 2 हाथ ज्यादा आ गए हैं, इसलिए अवाम उनको मुंतखब करने के बजाय इन्हीं को दोबारा वोट दे। वज़ीर से नाराजगी का जिक्र कर रहे थे आप, लेकिन मुराद अली शाह की तो बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा विफाक का वजीर आजम हो और पंजाब का वजीर आला हो, सबसे बेहतर। बिल्कुल, ये बात काफी हद तक बेहतर है कि मुराद अली शाह इन तमाम इस वक्त जो कैबिनेट बैठी हुई है उनमें जो है काफी बेहतर शख्सियत समझे जाते हैं। सुबह सवेरे उठते हैं और रात गए तक वो काम करते हैं, मुसलसल मीटिंग्स होती हैं और मुसलसल दौरे भी करते हैं, विजिट्स भी करते हैं, लेकिन एक शख्स कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक पूरी टीम ना हो। इसमें बहुत सारे वज़रा ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने कामों की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है और बिल्कुल वो काम करना भी नहीं चाह रहे हैं शायद। तो बिलावल को इस पर जो है वो सख्ती से जो है वो नोटिस, तो मतलब चेहरे बदलने का इम्कान है, सिस्टम नहीं बदलेगा? हाँ, नजर नहीं आ रहा, कोई अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर चेहरे बदले तो शायद मौका मिले, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त 99 MPs मौजूद हैं सिंध असम्बली में और उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और जो काम करना जानते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा। लेकिन कहा यह जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या इस तरह की जो जमातें हैं जो तवातुर के साथ हुकूमतें बनाती रही हैं, इनके वजीर आला अक्सर कमजोरी होते हैं, फैसले कहीं और से होते हैं, तो जितनी भी नीचे तब्दीली आ जाए सूरत हाल तो कुछ ऐसी ही नजर आएगी। बिल्कुल, अभी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को काफ़ी प्रेशर में लेने की कोशिश की गई। आपने पिछले दिनों देखा था जो पूरी एक कैंपेन चली थी और वजीर आला को हटाने के लिए एक बड़ी भरपूर किस्म की मुहिम आपके सामने आई थी और उसमें इल्ज़ामात भी आयद किए गए थे उनके हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी, ओमनी ग्रुप्स के हवाले से भी मुराद अली शाह को उससे जोड़ने की कोशिश की गई थी। वो यकीनी तौर पर उनको प्रेशर में लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब क़यादत ने उन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया तो वो जो कैंपेन थी वो काफी बिल्कुल कैंपेन काफी हद तक सामने आई। लेकिन अब ये बहुत शुक्रिया खबर हुसैन हमें तफसीलात भी बता रहे थे, आज खबर इन्होंने रिपोर्ट की है। सिंध सरकार यकीनी तौर पर इस खबर के बाद हलचल में जरूर आएगी, क्योंकि जो सवाल वफाक की जानिब उठाए जा रहे थे आज खुद 100 नहीं बल्कि 200 रोजा कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आई है और सिंध सरकार यकीनी तौर पर अब कुछ करके दिखाने का सोचेगी। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि हकायक कुछ हैं और जियालों के दावे कुछ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी काम और मेरिट के मामले में वफाक को ही निशाना बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं वफाक मेरिट और काम में सिंध हुकूमत को शिकस्त नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि हुकूमत बाज ना आई तो सबक सिखाएंगे, अगर अवाम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी तो हुकूमत ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अगर तुम बाज ना आए तो फिर तुम्हें सिखाएंगे कि वोट की चोरी का बदला कैसा लिया जाता है। अगर बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब, पख्तूनख्वा पंजाब और अगर सिंध के अवाम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया तो तुम्हारी जाली हुकूमत का ताबूत में आखिरी कील ठोंक देंगे। वफाक की सिलेक्टेड वजीर आजम और पंजाब का बुजदार सिंध का मुराद अली शाह से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, मेरिट पे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। साजिश के तहत हमें निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को मत ललकारो, तुमसे पहले भी बहुत फिरौन आए, इनके अंजाम से सबक सीखो। सिंध में तरक्की के दावेदार बिलावल भुट्टो के लिए लाड़काना से एक